हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के एक्सरसाइज 1.2। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो समांतर माध्य। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। समांतर माध्य की अगर थोड़ी परिभाषा देखें तो यदि तीन राशियाँ a, तथा b समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य पद को शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहेंगे। मतलब क्या कहता है कि तीन राशियां a b दिया है मध्य पद, मतलब ये जो है हमारा ये शेष दो राशियों का समांतर माध्य, मतलब इसका जो योग होगा ये इसका माध्य होगा। इसका योग जो होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या समांतर माध्य करे तो इसके बराबर, मतलब a बराबर जो होगा वो a प्लस बी बाई 2 होगा। आप चाहे अगर एग्जाम्पल से रखें तो अगर हम यहीं पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं 2 4 6, इसको ये b चला है तो हम देखेंगे क्या 4 बराबर, देखें तो a बराबर 2 प्लस 6 बाई 2, a बराबर होगा 8 बाई 2 कट के 4 आया। मतलब देखें तो ये b चला पद, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब इस पद का योग बटे 2 करने पर हमें b चला पद निकल आएगा। यही समांतर माध्य का फार्मूला है। ये जो है समांतर माध्य का फार्मूला है। मतलब हम कह सकते हैं कि दो राशियों a तथा b के बीच का समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। दो राशियों a तथा b, दो राशियों a तथा b के बीच का समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। ठीक है दोस्तों, दिया है दो राशियों a तथा b के बीच का समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। इस फार्मूले को हम एक समांतर माध्य भी कहते हैं। एक समांतर माध्य मतलब अगर हमें एक समांतर माध्य रखना हो तो हम सिर्फ इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलते हैं अगले तरफ। अगला इसका टॉपिक है दो दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। मतलब दो राशि, जैसे माना दी गई राशि a तथा b है, n समांतर माध्य मतलब x1 x2 कामा डॉट डॉट xn n समांतर माध्य है। तो श्रेणी जो बनेगी हमारी a x1 x2 डॉट 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 xn। अगर बात करें जो x1 x2 x3 कामा डॉट 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 xn, ये समांतर श्रेणी में होंगे। मतलब इनका d समान रहेगा, चाहे यहाँ देखेंगे, यहाँ हर जगह इनका d समान आएगा। मतलब सार्वंतर d हमेशा समान रहेगा। तो इसका जो सूत्र रहेगा हमारा, एक सिंपल सा सूत्र लिखते हैं। वो सूत्र है a प्लस n b माइनस a n प्लस 1। इसको बड़े में n कर देते हैं। अगर बात करें यहाँ a n b और छोटे n की, तो जो ये a होगा ये प्रथम पद और जो ये बड़ा n होगा ये वांछित माध्य होगा, वांछित समांतर माध्य। और वांछित समांतर माध्य क्या होता है? अब हमें जैसे वांछित समांतर माध्य मतलब जैसे हमें तीसरा निकालना है, मतलब ये तीसरा हमारा वांछित हो गया, ये अक्सर ये हमारा वांछित माध्य हो गया। और b होगा हमारा अंतिम पद।
वही n हमारा होगा समांतर माध्यों की संख्या, समांतर माध्यों की संख्या ये जो n है, ये जो n बराबर n हो सकता है, n बड़ा n हो सकता है, बट n बड़ा ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि n पदों की संख्या और ये वांछित समांतर माध्य पदों की संख्या के बराबर या तो उससे कम ही रहेगा। और n नॉट इक्वल टू जीरो, n नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, ना ही ये बड़ा, ये वांछित समांतर माध्य पदों की संख्या से बड़ा हो सकता है, ना ही वांछित समांतर माध्य जीरो हो सकता है। या तो वो पदों की संख्या से बराबर हो सकता है या तो पदों की संख्या से छोटा हो सकता है। अगर हम लिखे तो, अगर हम एक चीज़ देखें तो हम लिख सकते हैं जीरो बड़ा है n और n बड़ा या बराबर है n से। ये अगर देखें तो हम समांतर माध्य को अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम यहाँ समांतर माध्य को लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कुछ, पहले a लिखा है इसमें a प्लस पहला समांतर माध्य मतलब n बराबर 1, तो ये b माइनस ए रहेगा, b माइनस ए, और n हमारा पदों की संख्या निर्धारित नहीं है तो ये n प्लस 1 ही रहेगा। और फिर दूसरा अगर देखें तो ये a प्लस 2 b माइनस ए n प्लस 1, ये छोटा n रहेगा, n प्लस 1। और तीसरा ऐसे ही हो जाएगा हमारा a प्लस 3 b माइनस ए n प्लस 1, और ये जो n रहे या तो इसके बराबर या तो इससे बड़ा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है जीरो बड़ा है n, यानी वांछित समांतर माध्य उससे बड़ा या बराबर है समांतर माध्यों की संख्या। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा है दिया है दो राशियों के बीच अंश समांतर माध्यों का योग, मतलब जो हमारे समांतर माध्य जो x1 x2 x3 कॉमा डॉट डॉट xn अंश समांतर माध्य मतलब इसका योग, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, इसका योग पूछा है। इसका योग हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हमने जो n समांतर माध्य बताए थे, n समांतर माध्य भी पिछले ही n समांतर माध्य इसके थोड़ा पहले ही बताया था, हमने बताया था कि होता है a प्लस बी माइनस 1 n प्लस 1, फिर होता है a प्लस 2 b माइनस ए n प्लस 1, ऐसे ही करते करते आता है आखिरी में a प्लस n b माइनस ए n प्लस 1। अब देखिए तो ये n बराबर हो गया। हमने इसको जो n कहा था n बराबर n हो सकता है, हमने बताया था इसको क्योंकि हमने इसमें लिखा था जीरो बड़ा है n से, n बड़ा या बराबर है n से। अगर देखें तो इसमें अब की बार ये लग गया, बड़ा नहीं आया, ये बराबर आ गया। इसका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे? इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला, हमने इसके समांतर श्रेणी का जब पहला बेसिक पढ़ा रहा था उसमें बताया था योग का एक n/2 a प्लस l, इससे योग के सूत्र में समांतर श्रेणी का योगफल इसके में, तो ये जो इसका फार्मूला इसी से निकलेगा। अगर हम देखें तो a समांतर माध्य मतलब ये पहला समांतर माध्य और ये आखिरी समांतर माध्य, इसी से निकलेगा। अब इसको तो प्रथम पद अंतिम पद मान नहीं लेना, क्योंकि यहाँ हम समांतर माध्यों का योग निकाले तो प्रथम समांतर माध्य प्लस अंतिम समांतर माध्य लेंगे, तो देखेंगे तो क्या निकलेगा। अगर इसको फिर हल करें तो हम n/2 a हमारा है ये प्रथम समांतर माध्य a प्लस b माइनस ए n प्लस 1, और फिर हमारा अंतिम समांतर माध्य मतलब a n b माइनस ए n प्लस 1। अगर देखो तो a सेम मिल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं n/2 2a प्लस b माइनस ए n प्लस 1 प्लस bn माइनस an।
n+1। एलसीएम ले लेते हैं इनका, इसका एलसीएम ले लेते हैं इतने का, सिर्फ इतने का जब एलसीएम लेंगे तो n/2 2a प्लस n+1 ba प्लस bn माइनस का an, इस तरफ लगाते हैं, जगह भर गया तो हमारा जो निकल के आएगा n/2 2a प्लस, अगर देखें तो b कॉमन लेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारा b नहीं, पहले कॉमन नहीं ले, सब एक साथ रख लें, b प्लस bn माइनस a माइनस an, ठीक है। और यहाँ हमारा n+1 ना आगे। अब देखिए तो bn तो हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस, कोष्ट में b अगर कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 1+n। अब फिर इसमें a कॉमन लेंगे माइनस का a तो आएगा 1+n, और कोष्टक में आ गया n+1। तो हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस, अब इसको चाहे 1+n लिखे चाहे n+1 तो हम लिख देते हैं n+1 और फिर लिखते हैं b माइनस a n+1। और देखें तो n+1 कट गया तो हमारे पास जो निकल का आया n/2 2a प्लस b माइनस a। देखें तो इस a से ये एक कट गया तो आया हमारा n/2 a प्लस b। ये हमारा n समांतर माध्यों का योग है, बराबर n समांतर माध्यों का योग, माध्यों का योग। तब देखें तो हम इसको दो इस तरफ गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा n a प्लस b/2, या तो हम a इसको लिख सकते हो या हम लिख सकते हैं इसको, हमने बताया था a सूचक में, तो हम लिखते n गुणे a, जहाँ a बराबर ये है, ये a है, ये हमारी इतना a है। या तो हम a को a प्लस b/2 लिख सकते हैं, या तो n a लिख सकते हैं, दोनों हमारे से, ये हमारे n समांतर माध्यों का योगफल आ गया। चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण सूत्र या गुण या टिप्पणी से कुछ भी कह सकते हैं। पहला है समांतर श्रेणी के किसी भी पद में किसी भी संख्या को, मतलब सभी पदों में किसी भी संख्या को जोड़ने घटाने गुणा भाग करने पर प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई। मतलब जैसे कोई श्रेणी लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, अगर इसमें लिखा हुआ डी अपवर्तित, पहले डी इसमें बात करते हैं। इसमें पहले लिखा जोड़ घटाना डी अपवर्तित, और गुणा भाग में इसमें जो जोड़ने घटाना डी अपवर्तित, लेकिन जब गुणा भाग किया तो जो डी परिवर्तित हो जाता है, डी परिवर्तित हो जाता है। जोड़ने घटाने पर डी परिवर्तित नहीं है, लेकिन गुणा भाग करेंगे तो डी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, सभी पदों में 2 जोड़ दें तो क्या आएगा 4 6 8 10 12। देखिए तो डी अपवर्तित हो गया, और 2 घटा दे तो 4 घटा दे तो नहीं, 4 नहीं 6 घटा देते हैं हम, 6 घटाएंगे तो 2 0 2 4 6, डी इसमें भी अपवर्तित है। हमने देखा कि जोड़ या घटाने पर डी परिवर्तित। अब देखते हैं हम गुणा या भाग करने पर, यही ले लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर तो क्या होगा
4, 8, 12, 16, 20। अगर देखें इसमें पहले 2 का डी इसमें था, डी बराबर 2। अगर इसमें देखें तो 4, 4, 8, इसमें डी बराबर आ गया 4, मतलब डी परिवर्तित हो गया, अगर यहीं पर हम 2 से भाग गए थे इसमें तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखा डी बराबर 1, डी परिवर्तित इसमें भी होगा, परिवर्तित हो गया। मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के सभी पदों में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर समांतर श्रेणी होगी, लेकिन डी परिवर्तित होगा। और इसमें जोड़ने या घटाने पर समांतर श्रेणी भी होगा और डी परिवर्तित भी नहीं होगा। अभी आता है समांतर श्रेणी में क्रमागत पद कैसे लेते हैं। 3 पद अगर लेना तो हम पहले लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। ये कुछ प्रश्नों के लिए काम आता है। जैसे अगर प्रश्नों की बात करें हम तो हम कह सकते हैं कि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 21 था, गुणनफल 23। अब इन सब के लिए 3 क्रमागत संख्या तो ये लेनी पड़ेगी, a माइनस डी, a प्लस डी है। अगर वही क्वेश्चन ऐसे दे दें, किसी समांतर श्रेणी के 4 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 22 हो और गुणनफल कुछ और दे दें, तो हमें कुछ इस तरह से लेनी। इसमें देखें तो डी कट जाता है तो हमें सिर्फ ए बचता है। अगर इसमें जोड़ेंगे तो योगफल में तो जोड़ेंगे तो डी कट जाता है, हमें सिर्फ ए बचता है, जिससे हमें प्रथम पद निकल जाता है और डी भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। 4 पदों में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेना चाहिए। अगर बात करें 5वें पद में 5 क्रमागत पदों के लिए तो पहला होगा a माइनस 2d, दूसरा का a माइनस डी, तीसरा का a, चौथा a प्लस डी, पांचवा a माइनस डी। मतलब अगर देखें तो क्रमागत पद लेते हैं तो आखिरी प्रथम पद और आखिरी पद में समानता दिखनी चाहिए। इसमें देखो a माइनस डी, इसमें a प्लस डी, समानता दिख रही है ना कि d में कोई चेंज नहीं है। d में एक, इसमें d 3d है, इसमें भी 3d, प्लस माइनस का वो चेंजिंग है बस। इसमें भी 2d, इसमें भी 2d, 5d 5d, मतलब समानता दिखनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है आपके सवाल। अगर 6 क्रमागत पदों के लिए ना तो a माइनस 5d, दूसरा a माइनस 3d, तीसरा a माइनस डी, चौथा a प्लस डी, पाँचवा a प्लस 3d और छठवां a प्लस 5d। ये हमारे बेसिक सूत्र थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको बताया था समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2, एन समांतर माध्य भी बताया था a प्लस बी माइनस ए एन प्लस 1, या कहते हैं a प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस 1। हमने इसको भी था वांछित माध्य पदों की संख्या। हमने यनवा समांतर माध्य भी बताया था, ये यनवा समांतर माध्य भी है। और अगर आरवा समांतर माध्य तो यन बराबर आर ही हो जाएगा। अब इसको आरवा या यनवा, अब आप यन की जगह इसको आर भी रख लेंगे तो भी सही हो जाएगा हमारा। और दो संख्याओं के बीच अंश समांतर माध्यों का योग यन गुणे ए या यन गुणे ए प्लस बी बाई 2। ये हमारे सारे बेसिक सूत्र थे। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन से। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है 1.2, वो है निम्नलिखित का समांतर माध्य एम बताइए। मतलब एम ये इंग्लिश का इसका पहला है 2 और 18। हमने एक मतलब इसमें समांतर माध्य 2 संख्या मतलब एक ही समांतर माध्य, या कहते हैं एक समांतर माध्य एक समांतर माध्य के लिए हमने फार्मूला था a बराबर a प्लस बी बाई 2। अब a प्लस बी बाई 2, अब a हमारे ये प्रथम पद और d अंतिम पद, तो क्या होगा 2 प्लस 18 बाई 2, तो क्या होगा 20 बाई 2 कट के आएगा हमारा 10। मतलब जो इस समांतर माध्य a बराबर 10 हमारा a बराबर हमारा 10 आ गया। अब वहीं बात करें दूसरे की, दूसरा
दूसरा है 8 माइनस 20, तो इसमें भी यही सूत्र लगा, ए 8 और बी माइनस का 20 है, तो 8 प्लस प्लस माइनस 20, तो माइनस 20 बाई 2, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 12, माइनस का 12 बाई 2, तो हमारा माध्य जो निकल रहा है माइनस का 6। अगर यही हम बात करें 8 माइनस का 6 माइनस का 20, हमने कहा था डी अपवर्तित रहेगा, तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, तो डी बराबर अगर इसमें नहीं पर निकालेंगे तो -6 माइनस का 8 14, और 14 6 20, वही निकल का है ना माइनस का 14 डी। देखा तो डी माइनस का 14 आप जोड़ते चले जाएंगे तो यही निकल का आएगा, मतलब समांतर श्रेणी में बनेगी। और यही बात करें तीसरे की, दिया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, और यहीं एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy जोड़ेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा और ये प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। देखेंगे तो प्लस का 2xy माइनस का 2xy कट गया, और बाई 2 यहाँ सूत्र लागू करते हैं। ये हमारे ये थे और ये हमारा ये था, यहाँ से सूत्र लागू हुआ है। तो देखेंगे एक्स वाई कॉमन मिल रहा है, तो हम 2x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हमारा समांतर माध्य निकल के चला गया। अगर आप इसमें भी बीच में अगर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रखेंगे तो डी समान ही रहेगा हमारा ये आंसर निकल के आ गया। एक हमारा ये निकल के आ गया और दूसरा तीसरा हमारा ये निकल गया, पहला दूसरा तीसरा। चलते हैं अब ये ए था इसका, अब चलते हैं बी क्वेश्चन की तरफ। बी नंबर की पहली सवाल दिया है 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य बताइए। मतलब 3 और 18, मतलब अगर बात करें हम इसकी तो ए बराबर प्रथम पद बराबर है 3, अंतिम पद बराबर है 18। हमें 4 समांतर माध्य पूछा है, तो हम बात करें समांतर माध्यों की संख्या। n बराबर 4। तो हमने एक फार्मूला बोला था, अनवा समांतर माध्य बराबर a प्लस n b माइनस a n प्लस 1। अब आप इसको n की जगह r भी लिख सकते हैं, आरवां समांतर। बी का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है दिया है 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य डाले तथा इन माध्यों का योग बताइए। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसको हल करेंगे। तो ए हम प्रथम पद मान लेते हैं, ए बराबर है 5 और बी अंतिम पद -9 और n पदों की संख्या है 6। तो हमने n पदों की संख्या के लिए बोला था a प्लस पहला समांतर माध्य के लिए b माइनस a n प्लस 1, दूसरा होगा ऐसे ही। तो पहला जब निकालेंगे और दूसरे के लिए a प्लस 2b माइनस a n प्लस 1 और तीसरा a प्लस 3b माइनस a n प्लस 1। लगाते हैं, a हमारा कितना है 5 प्लस b माइनस का 9 और माइनस का 5, 9 5 14 और n हमारा 6 7 माइनस का, तो माइनस का 2 आगे हमारा निकल कर 3। हमारा जो पहला समांतर माध्य निकलेगा वो 3। और दूसरे की बात करें तो दूसरा 5 प्लस 2 14, ये 14 है 7 2, तो हमारा निकल गया 5 माइनस का 4 1
और तीसरे की बात करें तो 5 3 माइनस 14 7, तो -2, तो हमारा निकलेगा 5 -6 माइनस का 1। 6 बोला है तो हम 6वां तो फिर हमारा होगा 5 + 4 14 और 7, क्योंकि ये इसको हल करेगा तो 14 ही आएगा, तो माइनस का 2 आया, तो 5 माइनस का 8 माइनस का 3। पाँचवा हमारा निकल गया 5 + 5 माइनस का 14/7, 2 बराबर 5 माइनस का 10, तो हमारा निकल गया माइनस का 5। और छठे की बात करें हम, कितने हमें बोला है 6, तो क्या होगा 5 + 6 14 - 7, तो 2 आया, 5 - 12 माइनस का 7 आया। ये हमारा चौथा था a + 4 b - a n + 1। ये हमारा पांचवा a + 5 b - a n + 1। ये छठवां था हमारा a + 6 b - a n + 1। ये हमारा छठवां निकला है। अब इसका जोड़ की बात करें तो पहला क्या है 3 है। समांतर माध्यों का योग की बात करें, समांतर माध्यों का योग है, समांतर माध्यों का योग है, या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, पहला है 3 + 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7 जोड़ने पर, तो ये 1 - 1 + 3 माइनस का 3, तो हमारा माइनस का 12। फिर हमने एक फार्मूला आपको बताया था अन समांतर माध्यों का योग। अन समांतर माध्यों का योग बराबर होता है n गुणे a, या कह सकते हैं n गुणे a + b/2। दोनों से लगा लेते हैं। n हमारा है 6 गुणे a + b, a हमारा है कितना 5 और b हमारा है माइनस का 9, तो माइनस का 9 माइनस का 5, नहीं ये नहीं होगा, a + b होगा यहाँ पर, 5 + -9/2, तो हमारा निकल जाएगा माइनस का 4/2 माइनस का 2, तो गुणे माइनस का 2 बराबर माइनस का 12। ये हमारा निकल के आ गया। आप चाहे तो ऐसे जोड़ ले, चाहे फार्मूला लगा के जोड़ लें, दोनों में मान समान ही आया। चलते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। बी का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है -1 तथा 9 के बीच 4 समांतर माध्य डाले तथा उनका योग निकाले। पहले दिए 4 समांतर माध्य डाले, फिर उनका योग निकालना है। तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद a बराबर -1, अंतिम पद b बराबर 9, और यह हमारा है 4 समांतर माध्यों की संख्या। और 4 समांतर माध्य मतलब n बराबर 4 है, तो n समांतर माध्य का हमने बताया था a + r b - a n + 1। हमने r की जगह बड़ा n भी रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या होगा हमारा a + b - a n + 1। दूसरा मान निकल गया a + 2b - a n + 1 रखते हैं, तो क्या आएगा माइनस का 1 + b - a यानी 8 और 4 5। तो बात क्या, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 5 + का 8, माइनस का 5 + का 8/5। तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा 3/5 पहले का। यहाँ 5/3 नहीं है, अगर ये b - a तो 9 + 1 10 होगा, यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 10 - 5। तो हमारा जो निकल का आएगा, इसको काट देते हैं,
-5 प्लस का 5 5, 1 हमारा निकल कर आएगा 1। हमारा जो पहला समांतर माध्य निकल कर वो 1 होगा, ठीक है, वो 1 होगा। और दूसरे की बात करें तो -1 प्लस 2, 9 + 1 10 बटे 2 2, और -1 + 4 बराबर 3। तीसरा देखो, तीसरे के लिए सूत्र हमारा बनेगा a + 3b - a n + 1, और चौथा के लिए हमारा बनेगा a + 4b - a n + 1। रखते हैं इस पे तो क्या आएगा, -1 + 2, यहाँ 3 रहेगा, 10 बटे 5 2, तो कट के आएगा हमारा -1 + 6 बराबर 5। और चौथे की बात करें तो -1 + 4 10 बटे 2, कट के आया 10 बटे 5 होगा 2, तो -1 + 8, तो हमारा निकल गया 7। अब तो 4 समांतर माध्यों का योग देखें तो योग समांतर माध्यों का तो क्या आएगा, या तो हम पहले ऐसे लिख लें, 1 + 3 + 5 + 7 बराबर 7 5 12 3 15 16, 16 निकल गया। या तो हम सूत्र से भी लगाएंगे इसको। सूत्र हमारा कहता क्या, n गुणे a या n गुणे a + b/2। पहले हम a + b/2 निकालते हैं। a + b/2, ये हमारा कितना है, -1 प्लस का 9, तो आएगा हमारा 8 बटे 2 4, तो हमारा 4 निकल गया। तो n हमारा कितना है, 4, 4 गुणे 4 बराबर 16, मतलब n समांतर माध्यों का योग 16, 4 समांतर माध्यों का योग जो है 16 है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है, यदि a तथा b का समांतर माध्य an + bn बटे an - 1 + bn - 1 है तो n का मान बताएं। मतलब हमें इस n का मान पूछा है, ये जितने n है n का मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं समांतर माध्य a + b/2 हल दिया है हमें, ये बराबर है an + bn बटे an - 1 + bn - 1। देखते हैं तो ये इतना हमें दिया और n का मान पूछा है, तो हम इसी से हल करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, a + b an - 1 + bn - 1 बराबर है 2an + bn के। तो इसको गुणा करें तो आएगा हमारा an - 1 प्लस का 1, और ये आएगा हमारा फिर a bn - 1 फिर प्लस an - 1 b प्लस bn - 1 का प्लस का 1 बराबर 2an + bn, ये 2 यहाँ रहेगा। अगर ये प्लस का 1 कैसे है, तो दो का a का 1 में गुणा होगा तो a स्क्वायर आता, a स्क्वायर आएगा, मतलब एक घात एक a जुड़ जाएगा। तो यहाँ an - 1 है तो हमें +1 यहाँ लिखना पड़ता है। तो इस a से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा निकल कर आएगा an + a bn - 1 प्लस an - 1b प्लस का bn बराबर 2an + 2bn। अगर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में एक ये घट जाएगा, एक एक, तो इस तरफ पूरा ले जाएंगे तो आएगा हमारा 2an नहीं, सिर्फ an आएगा, an प्लस a bn लिख लेते हैं, bn
माइनस ए बी एन माइनस वन, ये बी है, माइनस ए बी माइनस वन, फिर माइनस का ए एन माइनस वन बी बराबर 0। तो सब इसको एक साथ रख लेते हैं, ए एन माइनस वन और ए एन को, ए एन माइनस वन ये वन बी प्लस बी एन माइनस ए बी एन माइनस वन बराबर है 0 के। ए एन माइनस वन कामन लेते हैं तो ए एन माइनस वन, तो हमारा ए आएगा और माइनस का बी, और इसमें अगर बी एन माइनस वन लेंगे तो हमारा ये आएगा बी माइनस का बी प्लस का ए। अगर प्लस का लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें इसको बराबर करना है तो बराबर 0 आएगा। देखें तो ये फिर a माइनस बी और फिर ए एन माइनस वन माइनस का बी एन माइनस वन बराबर 0। तो एक बार हम इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको, a माइनस बी बराबर 0 और ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन बराबर 0। तो एक है a बराबर b जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं, संभव नहीं। और फिर हमारा ए एन माइनस वन बराबर बी एन माइनस वन, इसको बटे में लाते हैं। अगर इसको बटे में लाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी एन माइनस वन ए, तो ए बटे बी एन माइनस वन बराबर 1। अगर हम देखें तो अगर किसी भी एक का अगर घात 0, जैसे 0 की घात 0 कर दे तो ये 1 आता है, 1 की घात 0 कर दे तो 1, 2 की घात 0 कर दे तो 1 ही आएगा। अगर उसी प्रकार हम अगर a बटे b की घात को अगर 0 कर दें तो बराबर 1 ही आएगा। तो वही हम करते हैं कि a बटे b एन माइनस वन बराबर है a बटे b की घात 0। तो क्या आएगा हमारा, एन माइनस वन बराबर 0, तो एन बराबर 1 हमारा आंसर आ गया। मतलब जो एन का मान है वो 1 है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, इसमें ए बी बराबर संभव नहीं, क्योंकि ए प्रथम पद बी अंतिम पद होता है। अगर ये ए बराबर बी तो इसका समांतर माध्य निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर जैसे 2 और 2 का समांतर माध्य निकालेंगे तो 4 बटे 2 2 ही आया, मतलब इसका कोई समांतर माध्य ही नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर जो दिया है वो कहता है कि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी मतलब डी समान है और वाई एक्स तथा वाई का समांतर माध्य ए है तथा वाई और जेड का समांतर माध्य बी है, तो सिद्ध कीजिए ए और बी का समांतर माध्य वाई है। मतलब पहले दिया है हल, यहाँ पर दिया है हमें पहले एक्स तथा वाई का समांतर माध्य ए है, मतलब एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर है ए, और फिर दिया है वाई प्लस जेड का समांतर माध्य बी, और हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी बाई 2 बराबर वाई। तो दिक्कत कुछ नहीं है, हम इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं 2। अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2 इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 2a, वाई प्लस जेड बराबर 2b, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 2y। हम इसको भी अगर सिद्ध कर दे तो भी हमारा आ जाएगा। तो इसको लेते हैं, इसको सरल रहेगा क्योंकि इसमें बटे 2 है, चार इससे लेते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण हमारा
एक्स प्लस वाई बटे 2 और 2 है हमारा वाई प्लस जेड बटे 2 बराबर ए प्लस बी के। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्लस बी। तो देखेंगे कि यहाँ एक्स प्लस जेड प्लस 2y बराबर है 2 बराबर ए बी के। अगर देखें तो हम पहले दिया है हमें क्या, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो हमने समांतर श्रेणी का जो परिभाषा पढ़ा था, तो इन दोनों के योग का आधा ये होता है, मतलब y बराबर एक्स प्लस जेड बाई 2 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, अगर पहले इसको तोड़ देते हैं हम, एक्स प्लस जेड बाई 2 और प्लस 2y बाई 2, तो 2 से 2 काट सकते हैं, और यहाँ एक्स प्लस जेड बाई 2 तो यहाँ y हो गया, एक्स प्लस जेड ये देखिए 2, तो इसको y लिख सकते हैं a प्लस बी, वाई प्लस का y बराबर a प्लस बी। तो हमारा जो निकल गया यहाँ पर 2y बराबर a प्लस बी। और हमने देखा था सिद्ध यहाँ करना है, ये देखिए a प्लस बी बराबर y, यहाँ लिख a प्लस बी बराबर 2y, जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया, मतलब कि a प्लस बी का समांतर माध्य y होगा। ये हमारा आंसर है, हमने इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम, सिद्धम। चलते हैं चौथा नंबर का सवाल, हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, और इसके पार्ट 2 में 1.2 का समाप्त हो जाएगा पूरा सवाल। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 3 इसका रहेगा, पार्ट 3 में इसके पूरा का पूरा हो जाएगा। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, और जिसको ये ज़रूरत है उसको ये वीडियो ज़रूर भेज दे। इसमें पीडीएफ भी आपको फ्री में रहेगा, पीडीएफ जो आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, फ्री में।